हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो 35 क्वेश्चंस होंगे ये आपके 12th हिंदी व्याकरण के 7 अलग अलग टॉपिक से होंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको 12th हिंदी व्याकरण के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिसमें आपको 7 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर 7 टॉपिक लिया है। एक टॉपिक के हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल आपको 35 क्वेश्चंस बताए जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 35 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि जो ये 7 टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद 15 नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक यहां पर हमारा है मुहावरे और लोकोक्तियां। दूसरा है संधि विच्छेद। तीसरा है विभक्ति और वचन। चौथा है शब्द युग्म। पांचवा है शब्द अर्थ। छठवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और लास्ट टॉपिक हमारा है वाक्य संशोधन। ठीक है, यहां पर टोटल 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक के एक एक टॉपिक के हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल आपको 35 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। तो जो सबसे पहले टॉपिक है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, अब मुहावरे और लोकोक्तियां जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। देखिए, पहला है आंखों का तारा होना। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चंस रहेगा कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किन्हीं का जो है अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, तो अर्थ यहां पर हम लिखेंगे पहले अत्यंत प्रिय होना। प्रिय होना। ठीक है, अब इसका अर्थ हमने लिख दिया। अब हम करेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग। ठीक है, हेडिंग डाला हमने वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब नीचे करेंगे अंडरलाइन। देखिए, जो मैं ये ग्रीन पेन ये सब स्केच यूज कर रहा हूं ये आपको नहीं करना है, आपको ब्लैक स्केच का यूज कर अंडरलाइन यहां पर करना है। ठीक है, अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे राम कौशल्या के आंखों के तारे थे। ठीक है, तारे थे। ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया कि राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, यानी कि जो राम जी थे वो कौशल्या के अत्यंत प्रिय थे, उनकी आंखों के तारे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। कोई जरूरी नहीं है आप यहां पर राम और कौशल्या को ही लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो इसमें प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग में प्रयोग होना चाहिए। इसे दूसरा देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अब इसका हम वाक्य प्रयोग चलिए करते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला। अब यहां पर हम अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। तो देखिए लिखेंगे आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके। ठीक है, खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, सीधा करते हैं। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग हमने क्या किया, आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं यानी कि स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। ऐसे तीसरा हमारा देखिए क्या है। तो देखिए हमारा तीसरा है मुहावरा ईद का चांद होना। ठीक है, इसका अर्थ होगा अधिक दिनों बाद दिखाई देना। अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, दिखाई
देना, यानी कि ईद का चांद होना, इसका अर्थ होगा अधिक दिनों बाद दिखाई देना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझने हैं इसमें, तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए भाई सचिन, जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, ठीक है। ईद का चांद हो गए हो, ठीक है, हो गए हो। तो देखिए ईद का चांद होना यानी कि अधिक दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग में हमने क्या लिखा, भाई सचिन जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, यानी कि जब से तुम डॉक्टर बने हो तब से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, बहुत अधिक दिनों बाद दिखाई देते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर वाक्य प्रयोग करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है दांतों तले अंगुली दबाना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, दांतों तले अंगुली दबाना, इसका अर्थ होगा चकित रह जाना, चकित रह जाना, ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि चकित रह जाना। अब चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग में हम क्या लिखेंगे, देखिए वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला, अब यहां पर लिखेंगे कि अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं देखकर, ठीक है, कि गुफाओं यहां पर ओ लिख दीजिए, इसको ये आप लोग ओ लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से गुफाओं, ठीक है, को देखकर दर्शकगण, जो दर्शक होते हैं, ठीक है, जो देखने के लिए जाते हैं, दर्शकगण दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, ठीक है। दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, ठीक है, दबा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दांतों तले अंगुली दबाना, इसका अर्थ होगा चकित रह जाना, ठीक है। तो देखिए अजंता एलोरा की गुफाएं देखकर दर्शकगण जो होते हैं वो दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, यानी कि उनकी गुफाओं को देखकर वो चकित रह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा जो हमारा है ये एक लोकोक्ति है, अभी मैंने 4 बताया मुहावरे, अब लोकोक्तियां थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है, लेकिन सेम आपको वही चीजें करनी है इसमें। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा अपने मतलब की बात करना, ठीक है। अपने मतलब की बात करना, ठीक है। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी कि अपने अपने मतलब की बात करना। देखिए यहां पर वाक्य प्रयोग इसका करते हैं, वाक्य प्रयोग, ठीक है। वाक्य प्रयोग, तो चलिए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि राकेश के परिवार का कोई भी सदस्य किसी की बात नहीं मानता, ठीक है, किसी की बात नहीं मानता, ठीक है, किसी की बात नहीं मानता, सभी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापते हैं, ठीक है, अलापते हैं, यानी कि सभी लोग अपने अपनी मतलब की बात करते हैं। तो देखिए अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी कि अपने अपने मतलब की बात करना। देखिए राकेश के परिवार का कोई भी सदस्य किसी की बात नहीं मानता, सभी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापते हैं, यानी कि सभी लोग अपने मतलब की केवल बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
5 महत्वपूर्ण मुहावरे यहाँ पर मैंने और लोकोक्तियां बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संधि विच्छेद। ठीक है, अब हम इसके 5 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नायिका का संधि विच्छेद है। नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। तो देखिए का ऑप्शन है ना धन इका, खा है नाई धन का, गा है नय धन इका, घा है ना धन इका। तो देखिए नायिका का सही संधि विच्छेद होगा नय धन इका। तो यह इसी प्रकार से आपको जो सही संधि विच्छेद है उसको चूज करके यहां पर लिखना है। ठीक है, ऐसे 7 नंबर देखिए, नयनम का संधि विच्छेद है, यानी कि नयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है ने धन अनम, खा है नय धन नम, गा है नय धन अनम, घा है नयन धन मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ने धन अनम। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ये नयनम का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये सब आपको एक्चुअल इसका आंसर पता होना चाहिए, तभी आप वहां जाकर लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेशा का संधि विच्छेद है। रमेशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है रम धन ऐसा, खा है रम धन ईसा, गा है रमा धन ऐसा, घा है रमा धन ईसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, रमा धन ईसा। ये रमेशा का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहां पर चूज करना है सही वाला। 9वां क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद है, यानी कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है महोधन उत्सवा, खा है महाधन उत्सवा, गा है महधन उत्सवा, घा है महोधन सवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, महाधन उत्सवा, ये महोत्सव का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे लास्ट हमारा संधि विच्छेद है, सायका का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, सायका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है सय धन अका, खा है सय धन अका, गा है साधन अक, खा है सौधन अका। देखिए सायका का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर का सैधन अका। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको सही संधि विच्छेद चूज करके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो 5 मैंने आपको यहां पर संधि विच्छेद बताए। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट विभक्ति और वचन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभक्ति और वचन। इसमें देखिए क्या करना होता है, जैसे देखिए 11 नंबर है आत्मा। ठीक है, अब आपको बताना है कि आत्मा जो शब्द है, शब्द रूप है, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। विभक्ति आगे रहेगा, वचन पीछे रहेगा। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर का है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, खा है पंचमी विभक्ति एक वचन, गा है प्रथमा विभक्ति एक वचन, घा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो देखिए जो आत्मा है इसमें होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा 12 नंबर देखिए आत्मने। आत्मने में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, घा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, आत्मने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है आत्मनि। आत्मन में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है सप्तमी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, गा है पंचमी विभक्ति बहुवचन, घा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि जो आत्मनि शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। 14 नंबर क्वेश्चन है आत्मभ्य। ठीक है, आत्मभ्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है पंचमी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, घा है पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पंचमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आत्मभ्य में पंचमी विभक्ति बहुवचन है। लास्ट हमारा विभक्ति और वचन है 15 नंबर नामना। ठीक है, नामना में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का ऑप्शन है पंचमी विभक्ति द्विवचन, खा है द्वितीय विभक्ति एक वचन, गा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, घा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, नामना हमें षष्ठी विभक्ति है एक वचन ये है। अब देखिए हमारा चौथा टॉपिक यहां पर आता है जो 16 नंबर हमारा है। ये हमारे चौथे टॉपिक से जिसका नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब नाम से ही पता है, शब्द युग्म यानी कि शब्दों का जोड़ा, दो शब्दों का जोड़ा। जैसे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है अंबुज अम्बुद। ठीक है, अब आपको ये दोनों शब्दों का एक जोड़ा है लगभग सेम, इसका सही अर्थ बताना है। जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? का है कमल और बादल, खा है जल और कमल, गा है बादल और समुद्र, घा है बादल और चर्बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का कमल और बादल। देखिए अंबुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल, तो ये का वाला ऑप्शन आपका सही होगा, कमल और बादल। तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। अच्छा 17 नंबर देखिए अंश अंश। ठीक है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है? इसमें ये वाला सा है, इसमें दूसरा सा है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? का है अंकुर और हिस्सा,
खा है हिस्सा और हिस्सा, गा है कंधा और हिस्सा, घा है हिस्सा और अंकुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कंधा और हिस्सा। देखिए इस अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है, और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो ये कंधा और हिस्सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही आंसर, सही अर्थ चूज करके यहां पर लिखना है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण सावर्ण, ठीक है, यानी कि स्वर्ण और इसमें सावर्ण, यानी कि इसमें आधा सा है, इसमें पूरा सा है। इसका सही अर्थ क्या होगा? का है सोना और अच्छा रंग, खा है सुनार और सोना, गा है सोना और चांदी, घा है सोना और उच्च जाति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सोना और उच्च जाति। यानी कि स्वर्ण का मतलब होगा सोना, सावर्ण का मतलब होगा उच्च जाति। तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरणी तरणी, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा? का है सूर्य और नाव, खा है सूरज और चंदा, गा है नाव और स्त्री, घा है तरना और स्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सूर्य और नाव, ठीक है। तरणी का मतलब सूर्य, तरणी का मतलब नाव, तो सूर्य और नाव इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपात आपाद, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्ट हमारा शब्द युग्म है। का है विपदा और संपदा, खा है सुख और दुख, गा है संकट और निष्कंटक, घा है संकट और पैर तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, संकट और पैर तक। यानी कि आपात का मतलब संकट और आपाद का मतलब पैर तक, ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से आपको शब्द युग्म में सही अर्थ आपको चूज करके लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पांचवा टॉपिक जो है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। ये क्या है? देखिए शब्द अर्थ। शब्द अर्थ क्या होता है? जैसे आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा, इसको हम अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 21 नंबर है अंबर। अब अंबर को और हम किन नामों से जानते हैं? तो आपको पता है आकाश को भी हम अंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो समान अर्थ रखते हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे अंबर और आकाश का अर्थ समान है, दोनों सेम चीजें हैं। वस्त्र भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए हमारा 22 नंबर है कमल। कमल को किन नामों से जानते हैं? देखिए इसको हम पंकज भी कहते हैं, ठीक है, पंकज लिख सकते हैं, ठीक है। मोती, मोती, सॉरी, कमल को हम लिख सकते हैं पानी भी लिख सकते हैं, ठीक है, पंकज पानी। पीलिया रोग, ये सब हम इसके अनेकार्थी शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना है। अच्छा देखिए 23 नंबर है जलज। जलज को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए कमल को भी हम जलज कहते हैं। देखिए हम इस कमल में जलज भी लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो कमल हो गया आपका, उसके बाद में मोती हो गया, मछली हो गया, मोती, मछली हो गया, ठीक है। उसके बाद में शंख हो गया। तो ये सब आप लिख सकते हैं जलज का पर्यायवाची। तो इसी प्रकार से आपको इसके कई नाम हैं उसको लिखना है, ठीक है। 24 नंबर देखिए पतंग। पतंग को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए पक्षी, पतंग का हम पक्षी लिख सकते हैं, सूर्य लिख सकते हैं, पारा लिख सकते हैं, ठीक है, नौका लिख सकते हैं, विष्णु लिख सकते हैं। तो कई नाम मैंने आपको बता दिया है। आपसे 2 पूछा जाएगा तो आप 2 ही लिखेंगे, ठीक है, जितना पूछा जाएगा। 25 नंबर हमारा है मित्र। मित्र को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए सूर्य, मित्र को हम सूर्य, सखा, ठीक है, सखा तो आप सभी को पता होगा, सखा, ठीक है, जिसको हम दोस्त भी कहते हैं मित्र को, ठीक है। तो ये सब आप लोग इसके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, इसके शब्द अर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कमल, जलज, पतंग, मित्र, अंबर किसी का भी पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से लिख देंगे। बस आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये टॉपिक आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द चूज करके लिखना होता है। जैसे देखिए 26 नंबर, जो कभी ना मरता हो, उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं बताइए? जो कभी ना मरता हो उसे हम लोग कहते हैं अमर, ठीक है, जो कभी ना मरता हो। तो ये आप लोगों का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, ठीक है, समझ में आया? जो कभी ना मरता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अमर। तो ये कई शब्द हैं, इसके लिए हमने एक शब्द को चूज किया। 27 नंबर देखिए, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो, उस रोग को हम क्या कहते हैं? असाध्य, ठीक है, असाध्य। जिसका इलाज संभव ना हो उसे हम लोग असाध्य, एक वर्ड में, एक शब्द में कहते हैं। 28 नंबर देखिए, जो कहा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकथनीय, अकथनीय, ठीक है, जो कहा ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं अकथनीय, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 29 नंबर देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, इसको हम लोग कहते हैं आस्तिक, आस्तिक, ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। देखिए इसको ठीक से लिख देते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, आस्तिक।
आस्तिक। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को हम आस्तिक कहते हैं, ठीक है, एक वर्ड में। अच्छा 30 नंबर देखिए, लास्ट हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उपकार को मानने वाला, यानी कि जो उपकार को मानता हो उसे हम लोग कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। तो ये आपका होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द को लिखना होता है, ठीक है, समझ में आ चुका होगा आई होप। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे लास्ट टॉपिक से, 7वें टॉपिक से, जिसका नाम है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है, संशोधन का मतलब शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे देखिए आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब देखिए इसमें गलती क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें क्या गलती है, सब सही है, लेकिन यहां पर गलती है। स्वास्थ्य जो है ये गलत लिखा है, आपका स्वास्थ्य ये आधा सा रहेगा, फिर आधा था रहेगा, फिर या रहेगा, आपका स्वास्थ्य, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा कैसा है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी गलती है, ठीक है, तो ये आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब ये आपका सही होगा, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से रहेगा, तो ये गलत है, ये सही है। ऐसे 32 नंबर देखिए, मैं कलम के साथ लिखता हूं, इसमें गलती क्या है, देखिए मैं कलम के साथ लिखता हूं, ये आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, यहां पर रहना चाहिए मैं कलम से लिखता हूं, तो हम लिखेंगे मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, तो मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम के साथ नहीं, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, तो ये आपका राइट होगा। ऐसे ही आपको जो वाक्य में कुछ गलतियां हैं उसको शुद्ध करके लिखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, इसमें गलती क्या है, देखिए यहां पर जो महिलाएं हैं उनके लिए हम यूज करते हैं वीर महिला के स्थान पर लिखेंगे लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ठीक है, वीरांगना, वीर महिला नहीं, वीर तो हम यूज करते हैं पुरुष के लिए, लेकिन लक्ष्मीबाई जी महिला थी तो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है, बस आपका ये सही है, ठीक है। अब 34 नंबर देखिए, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, इसमें गलती सिर्फ आपको ये समझना है कि कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कृपया और कृपा दोनों लिखा मिलेगा, तो या तो आप कृपया यूज कीजिए या तो आप कृपा यूज कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे आप, कृपया हटा देंगे, आप ही यह बताने की कृपा करें, ठीक है, आप ही यह बताने की कृपा करें, अब ये आपका सही होगा। फिर 35 नंबर देखिए, आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, इसमें गलती सिर्फ थोड़ा सा, देखिए अनेकों के स्थान पर सिर्फ अनेक आपको लिखना है, क्योंकि अनेकों जो है वो अनेक खुद में बहुवचन है, तो आज सभा में अनेकों के स्थान पर लिखना है अनेक, तो अनेक नेताओं के भाषण हुए, ठीक है, भाषण हुए, तो आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए, तो अनेकों आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे जगह आपको मिलेगा, कई वाक्य ऐसे मिलेंगे जिसमें अनेकों लिखा रहेगा, लेकिन उसको आपको सही करके अनेक कर देना, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। तो यहां पर मैंने आपको हिंदी व्याकरण के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, जो कि आपके हिंदी व्याकरण के 7 अलग अलग टॉपिक से थे। आई होप कि आपको ये 35 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे और कितने क्वेश्चन समझ में आ गए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।